प्रणाम। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आज मार्केट बहुत बड़े गैप अप की तैयारी कर रही है। मार्केट ने गैप अप लिया और गैप अप के साथ साथ आपने देखा कि बहुत बड़ी वोलेटिलिटी बनी, जैसा कि इन दिनों लगातार आपको देखने को मिलेगा। विक्स बहुत ऊपर है। आज मार्केट निफ्टी ने देखिए कहाँ तक, लगभग 700 तक की रैली बनाई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कल के क्लोजिंग के बाद लगभग 550 पॉइंट ऊपर, जैसा हमने कल स्पष्ट बता दिया था। तो अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? क्या सब कुछ ठीक हो गया? टैरिफ वॉर खत्म हो गया? नहीं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उल्टे चाइना को अमेरिका धमकी दे रहा है कि तुमने अगर रोल बैक नहीं किया तो मैं तुम पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। चाइना बोलता तुमको जो करना कर लो। अब ये बच्चों वाली हरकत फिर से चल रही है। बट इस बीच बाजार ने पता नहीं क्या मूड बनाया। अमेरिकन मार्केट भी ठीक हो गया कि कल हमने जैसा बताया था आपको कि रात तक अमेरिकन बाज़ार ठीक हो जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स रील और यहाँ पे भी, और लाइव 10 बजे भी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं रोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आपको कुछ लाभ हो सके। तो देखिए, ऐसा खास कुछ हुआ नहीं है, बट बातें बड़ी सिंपल कल देखने को मिली। एफआई ने 9,000 करोड़ बेचा, बट डीआई ने 12,000 करोड़ की खरीदारी की, जो अपने आप में एक मजबूत संकेत था डीआई का कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं और भी पैसे आएंगे। 12 लाख वाली बात लोग भूल चुके हैं। तो इस साल तो डीआई को भर भर के पैसे मिलने वाला है। अब इंसान डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाने से डरेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू वो पैसा लगाने की इच्छुकता अब रखने वाला है। तो अब ये डीआई की खरीदारी जारी रहेगी। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, एक न्यूज बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, और टैरिफ वाली न्यूज को चलते 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बहुत हुआ। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई बहुत बड़ी कार्रवाई फिर से करेंगे तो फिर एक खतरा मार्केट में आ सकता है। शनिवार तक भय है। शनिवार तो बंद है, फ्राइडे खुला है, थर्सडे छुट्टी है, तो मंडे भी शायद बंद है। बड़ा वीकेंड है भाई। कल अगर कोई बूम 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 एक बार मिले तो थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह लेना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी नेक्स्ट वीक के बाद तो बाज़ार में वापस से रंगत अच्छी रहेगी, बट मिला जुला असर रहेगा। ईयरली वीडियो जो कि हमारे ऐप पे है, वहाँ सब कुछ डेट वाइज बताया हुआ। बट नेक्स्ट क्लोजिंग कहाँ, ये इसके ऊपर हम रात लाइव 10 बजे बात करेंगे। अभी मैं बात करूँगा आपको रेपो रेट को लेकर। आरबीआई की कल पॉलिसी है। सारी दुनिया 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रही है, बट मुझे 50 बेसिस पॉइंट लगता है। 50 बेसिस पॉइंट अगर आता है तो मार्केट बूम 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 करेगा। लेकिन हमारे जो गवर्नर पुराने वाले थे ना, वो बहुत कंजर्वेटिव थे। अब नए वाले गवर्नर अगर डर से 25 पैसे पे ही रखते हैं स्टैंड अपना और कोई एग्रेशन नहीं दिखाते, तो मार्केट को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन कमेंट्री की बात होती है। अगर कमेंट्री की कि हम 2 रेट कट और करेंगे आने वाले इसी साल में, तो मार्केट को ये बात बहुत पसंद आएगी। और जीडीपी का ग्रोथ क्या रहेगा, आंकलन वगैरह अगर ठीक ठाक रहते हैं 6.5% का, तो मार्केट को ये बात बहुत पसंद आने वाली है। लिक्विडिटी की अगर बात करते हैं कि इंजेक्ट की जाएगी लिक्विडिटी, तो वो भी बहुत पसंद आएगा बाज़ार को। पर मैं तो 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद में कल बैठा हूँ। लेकिन देखो, कंजर्वेटिव लोग हैं, 25 पैसे ही ज़्यादा चांस है। बट एक होता ना डार्क हॉर्स, अगर डार्क हॉर्स वाली बात हो तो 50 बेसिस पॉइंट आएगा। अब उसके बाद आप बोलोगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फटेगा तो आपको फर्दर नहीं फंसना, क्योंकि फटने के बाद फिर सेलिंग आती है। मार्केट इन दिनों आपको दिन में बहुत मौके देती है। ऊपर खरीदो, नीचे बेच दो, नीचे खरीद लो, ऊपर बेच लो। ये हर तरह के इंट्राडे में मौके मिलते हैं। कहीं भी ट्रेड लगा दो, कहीं भी बेच लो, बिक जाता है। तो ऐसे सीन एंड सीनरी बाजार में चल रही है। विक्स देखता हूँ मैं आज क्या रहा विक्स, क्योंकि विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज थोड़ा कूल डाउन हुआ है, बट इतना भी कूल डाउन नहीं है, क्योंकि ये फिर फटेगा विक्स। अब आपने 2-3 चीज़ों को समझना है। अब हम टोटली डाउ ड्रिवन हो गए। डाउ अगर बहुत तेज भागेगा तो हम और तेज भागेंगे। डाउ तेज गिरेगा तो हम गिरेंगे, बट उतना नहीं गिरेंगे, क्योंकि रिकवरी भी देखिए हमारी बहुत फास्ट वापस से आ गई है। बहुत सारे सेक्टर तो वापस से अपनी जगह को पकड़ चुके हैं। तो कुल मिला के भारतीय निवेशकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लगातार आपका मोटिवेशन करते आ रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि बाजार कोई बड़े रिसेशन में जाने की अभी तैयारी कर रहा है। तो ये साल रिसेशन का तो बिल्कुल भी नहीं है, झमेले का ये साल है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी सूर्य
इस साल के राजा हैं, नेता हैं, और न्यूमरोलॉजी में मंगल है, जो कि ईयरली वीडियो में स्पष्ट बताया गया, जो कि हमारे ऐप पे मौजूद है। जाके अवश्य उसको देखें, सुने और आने के डेट्स वाले को ध्यान से समझे। एनिमल थ्योरी भी सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आपकी क्लैरिटी होती रहे। तो जब राजा सूर्य होंगे तो सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, युद्ध होते हैं, झगड़ा होता है, क्रोध होता है, लेकिन रिसेशन नहीं आता सर। राजा का काम रिसेशन लाना नहीं है। राजा, कड़ा राजा क्या करता है ना, ग्रोथ के बाद बात करता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी कड़ाई के कारण बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, जैसा ट्रम्प कर रहे हैं। ट्रम्प राजा बने, कड़े राजा, और कर रहे हैं बवाल, तो बवालबाजी चलती रहेगी। और इसी बवाल में अच्छे शेयर कब रॉकेट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने लिस्ट बना रखी है, जो कि हमने सेक्टर वाइज बता रखा है, तो आपको कभी भी प्रॉफिट आ सकता है। हर बड़े डिप में वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, और दूसरे तीसरे दिन ही 10% 5% आपको मुनाफा मिल जाता है, और वहाँ से आप एग्जिट लेके आराम से साइड में बैठ सकते हो दूसरी एंट्री बनाने के लिए। तो अभी की जो पोजीशन है, चाहे निवेशक की बात करूं तो बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मत रहो भाई, ट्रेडिंग करते रहो। ऊपर में फंसे रहो, कोई बात नहीं, नीचे और खरीदो, उसमें लिया बेची करते रहो, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। लकीर के फकीर बन के भाई इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, इससे आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन कमाती है। अगर ये वाली जनरेशन निवेश करती है अच्छे स्टॉक्स में, हर गिरावट में निवेश करती है, तो उसका फायदा नेक्स्ट जनरेशन को होता है। पेनी में लगाती है तो सारे पैसे डूब जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन से तात्पर्य, मान लीजिए अभी उम्र आपकी 30 साल है, या 40 साल है, या 20 साल है, तो 20 साल वाला अगर निवेश करता है तो 40 साल की उम्र में उसके पैसे काम आ सकते हैं। बट 40-50 वाले, हम लोग जैसे 50 वाले हैं, तो हम अगर इस समय निवेश करते हैं तो हमारे पैसे वो क्या काम आएंगे? क्योंकि अगर हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म का होगा, 15 साल 20 साल का होगा, तो हमारे बच्चे जब मिड एज में पहुंचेंगे तो उनके लिए हम बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। वो तभी संभव है जब आप हर गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को खरीद के भूल जाओ। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, खर्चे के लिए भी पैसे निकालने चाहिए, और ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो आपको हर बड़ी स्पाइक पे माल बेचना पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक और भाग जाए, मत चिंता करो, क्योंकि इस साल में दोबारा वो मौका देता है। तो फिलहाल कल का मार्केट आरबीआई पॉलिसी तक तो मध्यम रहेगा। डाउ की पोजीशन के आधार पर शायद गैप अप ही कल खुलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कल खुलेगा तो गैप अप ही। गैप अप खुलने के बाद वो नखरे दिखाएगा, जब तक पॉलिसी नहीं आएगी एक जगह पे रुका हुआ रहेगा, अप डाउन करेगा। पॉलिसी आने के बाद जोर से भागेगा, 25 बेसिस आएगा तो भी भागेगा, 50 आएगा तो और जोर से भागेगा। जितना जोर से जिस कंडीशन में भागेगा, ऊपर सस्टेन करना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो सस्टेन करके क्लोजिंग बहुत अच्छी आ जाती है तो भी प्रॉफिट बुक करने का ही अपना एक इरादा रहेगा, क्योंकि हम फ्राइडे को रिस्क लेके ट्रेड को जाना पसंद नहीं करेंगे। उसका रीज़न, गुरुवार को हम बंद है। अब यार ट्रम्प है, हम हैं ट्रम्प, कुछ बोल दे, फिर से नाटक कर दे, और फिर हम गैप डाउन अगर हो जाए तो वो रिस्क हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। फिर अगले हफ्ते में पोजीशन बनेगी, अच्छी बनेगी। अगर सेशन आज का समझ में आया हो, जो भी स्ट्रेट आपको बात बताई है, डरना नहीं है। भारत का बाजार आउट परफॉर्म करेगा। फिर गिरा, फिर हमने हिम्मत दी। लास्ट टाइम भी हमने हिम्मत दी थी, फिर बाजार ऊपर आया। इस बार फिर हम हिम्मत देते हैं। हम बहुत जल्दी प्रीवियस जो भी हम हाई बना के आए ना, उसको काटने वाले हैं बहुत जल्दी। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कल कितना बेसिस पॉइंट कट आरबीआई करेगी, और अप्रैल एंड तक निफ्टी को आप कहां देखते हो, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या अप्रैल एंड में तक निफ्टी को आप 24,000 के ऊपर देखते हो, ये लिख के जरूर बताएं। रात लाइव में 10 बजे यूट्यूब पे जरूर जुड़े, और हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आगे की डेट को